नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे वर्ष 2020 के कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स और पुरस्कारों के बारे में। उनसे जुड़े तमाम जानकारी हम लोग गैदर करेंगे। आपके लिए ये क्विज हो सकता है, आप अपने जानकारी को टेस्ट कर सकते हैं कि आप आने वाले एग्जाम के लिए कितने प्रिपेयर है। चलिए तो देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं कि वर्ष 2019 के लिए हाल ही में सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो सही उत्तर है, हाल ही में सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया कर्मचारी श्रीकांत को और अंजुम चोपड़ा, इन दोनों को ही 2020 में सम्मानित किया गया। कौन से पुरस्कार से? सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से। आप पहचानते होंगे श्रीकांत को, ये कौन है? 1983 के वर्ल्ड कप के विजेता रहे हैं। और दूसरा है अंजुम चोपड़ा, ये भारत की पूर्व महिला कैप्टन रही है। इन दोनों को सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। दिया किसके द्वारा जाता है? तो बीसीसीआई द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है और 12 जनवरी 2020 को मुंबई के वार्षिक समारोह में ये पुरस्कृत हुए हैं। अब बात आई है बीसीसीआई की। फटाफट मुझे बताइए 3 प्रश्नों के उत्तर कि बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, दूसरा बीसीसीआई के हेडक्वार्टर कहां पे है, तीसरा बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है और चौथा बीसीसीआई के सचिव कौन है। फटाफट बताइए मुझे। वेरी गुड। बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई के हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके 39वें यानी 39 नंबर के अध्यक्ष बने हाल ही में पूर्व कैप्टन सौरभ गांगुली और इसके सचिव हैं जय शाह, जो कि अमित शाह के बेटे हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2020 का मोस्ट इंपॉर्टेंट एक प्रश्न है कि 2020 में कितनी हस्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। तो सही उत्तर है कि वर्ष 2020 में कुल 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा की गई है। ये जो पद्म अवार्ड है वर्ष 2020 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं? जैसे ये तो पता चल गया कि पद्म विभूषण 7 व्यक्तियों को दिया गया। पद्म अवार्ड के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है पूछी जा सकती है। कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण दिया गया, कितने व्यक्तियों को पद्मश्री दिया गया, पद्म विभूषण किनको किनको दिया गया, उनका संबंध किस किस क्षेत्र से है, इसकी शुरुआत कब हुई, इस साल भारत रत्न कितने व्यक्तियों को दिया गया। ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे 141 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया, जिनमें 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण, 16 व्यक्तियों को पद्म भूषण, 118 व्यक्तियों को पद्मश्री दिया गया। इसके अलावा इनसे कई प्रश्न बनते हैं, जैसे पद्म विभूषण की शुरुआत कब हुई, ये कौन सा सम्मान है, बाय रैंकिंग इसे किसके द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि इस साल पहले विदेशी कौन थे जिनको दिया गया पद्म विभूषण। जैसे पूछा जा सकता है अनिरुद्ध जगन्नाथ कौन है, किस देश से इनका संबंध है, या तो एमसी मैरीकॉम के बारे में पूछा जा सकता है, छन्नू लाल मिश्रा का संबंध किससे है, ये किस राज्य से संबंधित है, या तो पूछा जा सकता है विश्वेश्वर तीर्थ किस राज्य से या किस क्षेत्र में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया, या तो पद्म भूषण से भी संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या तो पद्मश्री से बन सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात आती है कि बहुत सारे मेरे दोस्त मुझे कमेंट करते हैं कि सर करंट अफेयर्स के लिए कौन से मैगजीन को फॉलो किया जाए। अब यहाँ पे मार्केट में जितने भी मैगजीन अवेलेबल है उनमें कुछ अच्छी है कुछ खराब है, या तो सारी चीजें एक जगह पे मिलनी मुश्किल है। इसलिए मैंने एक ई बुक बनाया है, हर मंथ आपको मिल जाएगी ये बुक। अब आप डेफिनेटली आपके मन में एक प्रश्न तो आएगा ही कि सर इस ई बुक को हम लोग क्यों ले, क्या खास बात है इस ई बुक में। पहली तो जितने भी बर्निंग इशू है, जैसे 2020 में 4 जो इशू है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे पद्म अवार्ड हो गया, पद्म अवार्ड से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं जैसे मैंने बताया। दूसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्ष 2020 का। ठीक है, खेलो इंडिया कहां पे हुआ, ये कौन सा इसका संस्करण था, इसमें टॉप में कौन सा राज्य रहा है, इसका पहला संस्करण कहां खेला गया, इस बार का थीम क्या था, इस बार का जो है मस्कट क्या था, ये सारे प्रश्न यहां से बन सकते हैं। या तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है इस वर्ष का, वर्ष 2020 का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एनपीआर, एनआरसी और सीएए। इन तीनों से एक प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। क्या डिफरेंस है इन तीनों में, किस आर्टिकल के अंतर्गत ये लिखा गया है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये सारी चीजें लागू की जा रही है, क्या बेसिक डिफरेंस है, सारी चीजें पूछी जा सकती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बजट 2020 किसके द्वारा लागू किया गया, क्या क्या नई चीजें इंप्लीमेंट की गई, सारी चीजें आपको इस ई बुक में मिल जाएगी। इसके अलावा और क्या चीज है आपको दिखा देता हूं मैं डेमो के तौर पे। जैसे सपोज कीजिए ये नवीनतम सामान्य जानकारी है, भारत सरकार में कौन क्या है, जैसे रामनाथ कोविंद कितने नंबर के राष्ट्रपति है, हमारे नरेंद्र मोदी जी कितने नंबर के प्रधानमंत्री हैं, सारी चीजें, या तो हमारे मंत्रिमंडल में कौन क्या है, सारी चीजें डिटेल में लिखी हुई है। ये तो आपको लगभग हर मैगजीन में मिल जाएगी। पर इस मैगजीन की खास बात क्या है कि इनके साथ साथ आपको जैसे डिटेल में सारी जानकारियां आपको यहाँ पे मिल जाती है।
इसके साथ साथ हर एक टॉपिक में उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं टेस्ट के तौर पे आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। जैसे पूछा जा सकता है हमारे महान्यायवादी कौन है, या तो हमारे केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री कौन है, वर्तमान में विदेश सचिव कौन है। सारे ऑब्जेक्टिव जितने भी प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं हर बार। बहुत सारे एग्जाम में रिसेंटली पूछ लिया गया कि हमारे रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है, क्या आपको पता है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, कितने नंबर के हैं, आईबी प्रमुख कौन है, इसरो के प्रमुख कौन है। ये प्रश्न रिपीटेड है और ये सारे प्रश्न इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। देख सकते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों को इसमें अच्छे से कलेक्ट किया गया है। सारे प्रश्नों को टॉपिक वाइज किया गया है कि हर टॉपिक में जो जो प्रश्न बन सकते हैं मैक्सिमम सारे को कवर किया गया है। अब जैसे किसी राज्य के बारे में क्या क्या पूछा जा सकता है, किसी राज्य के बारे में, उसकी राजधानी, उसकी निर्माण कब हुआ, उस राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, उस राज्य के राज्यपाल कौन है, ये तो आपको पता चल गया केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। इसके बाद क्या है, टॉपिक वाइज यानी कि स्टेट वाइज सारे राज्यों के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन सारे को यहाँ पे कवर किया गया है। मंथ ऑफ जनवरी से लेके आपको जो जो लेटेस्ट है सारी प्रश्न जो कि बनने की संभावना है सारी चीजें देख सकते हैं यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। अब जैसे अपॉइंटमेंट की बात आती है, रिसेंट कौन कौन से अपॉइंटमेंट किए गए 2019 से लेके 2020 तक, अभी जो जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स किए गए उन सारों का लिस्ट आपको मिल जाएगा। और अपॉइंटमेंट से संबंधित एमसीक्यू टेस्ट भी आप लगा सकते हैं यहाँ से। जैसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में हमारे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं, ऑब्जेक्टिव शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के हाल ही में सीएमडी कौन बने, केल्विन केयर के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बीएससी के महानिर्देशक कौन बने हैं। सारी इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे मिल जाती है जो कि इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है जनवरी 2020 के। इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट महोत्सव सम्मेलन कौन कौन से हुए हैं, कौन से होने वाले हैं 2019-20 के सारे पूछे जाने की यहाँ पे। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी है। इस यही खास बात है इसकी कि हर टॉपिक के साथ उसके जुड़े इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू टेस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो किसी भी मैगजीन में आपको नहीं मिलने वाली है। इसके अलावा जो जो सैन्य अभ्यास होने वाले हैं 2018 से 2020 तक जो जो सैन्य अभ्यास हुए हैं उनसे जुड़े एमसीक्यूज सारी चीजें आपको मिल जाएगी। या तो विभिन्न शहरों के कौन कौन से अभी परिवर्तित किए गए, जैसे रिसेंटली जो मेट्रो स्टेशन है, मैदान मेट्रो स्टेशन, उनका नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया, आरपीएफ का नाम बदल कर क्या रखा गया, या तो प्रधानमंत्री ने कोलकाता बंदरगाह का नाम बदल कर क्या रखा, या तो पूछा जा सकता है कि नगर हवेली दमन दीव की राजधानी कौन सी बनने वाली है। तो सारे इंपॉर्टेंट चीजों को यहाँ पे ऐसे सूचकांक इंडेक्स के बारे में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा रहा है, या तो यहाँ पे पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंकिंग रही है, किसके द्वारा जारी की जाती है, सारी चीजें इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। इसके अलावा चाहे खेल हो, चाहे फिल्म हो, चाहे किसी भी अवार्ड से संबंधित जो जो प्रश्न बन सकते हैं सारी चीजें इंक्लूड है। एंड लास्ट में आपको वर्ष 2020 के टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स का क्विज मिल जाता है। ऑब्जेक्टिव जो जो प्रश्न बन सकते हैं जिसके बनने की संभावना है सारी चीजें इंक्लूडिंग है। यहाँ पे कुल 300 से ज्यादा प्रश्न है यहाँ पे सिर्फ जनवरी 2020 का, और 311 पेजों का ये पीडीएफ है, आपको मिल जाएगा। मैगजीन आपको डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। देर न करते हुए फटाफट प्रश्नों को कवर करते हैं कि हाल ही में किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो हाल ही में संजय गुप्ता को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे दुबई ग्लोबल सॉकर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया। तो सही उत्तर है हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं, इनको दुबई ग्लोबल सॉकर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में पहली बार पद्म पुरस्कार कब दिए गए थे। तो भारत में पद्म पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1954 यानी 1954 को। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कि हाल ही में किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सही उत्तर है हाल ही में सम्मानित किया गया किसे। तो सही उत्तर है हाल ही में एस सौम्या को संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको बता दूं कि प्रश्नों को कैसे याद करना है। जैसे कि यहाँ पे 3 नाम और है, फटाफट मुझे बताइए कि 2018 का व्यास सम्मान किसे मिला। पहला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट बताइए 2018 का व्यास सम्मान किसे दिया गया। अगला प्रश्न आपके लिए है कि 2019 का व्यास सम्मान किसे दिया गया। और तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया और कितने नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार था। वेरी गुड। हाल ही में लीलाधर जगुड़ी 2018 का व्यास सम्मान मिला, उनके काव्य संग्रह जितने लोग उतने प्रेम के लिए। अगला नाम है नासिरा शर्मा, कौन है ये। 2019 का व्यास सम्मान इन्हें दिया गया उनके उपन्यास कागज की नाव के लिए। अगला है अकितम अच्युतम लंबोदरी, कौन है ये मलयाली लेखक है। 2019 का 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड इन्हें मिला है। इस प्रकार से एक प्रश्न से इतने सारे प्रश्न कवर हो जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2020 के।
अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में किसे ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। तो सही उत्तर है हाल ही में पीयूष जायसवाल को सम्मानित किया गया ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से। इसके अलावा 3 नाम और है, संजय गुप्ता, अनुप मिश्रा और अमिताभ बागची। कौन है ये आपको बता दूं, संजय गुप्ता लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से हाल ही में इन्हें सम्मानित किया गया। मेजर अनुप मिश्रा कौन है ये, हाल ही में नवंबर 2019 में गूगल ने इंडिया ने इन्हें कंट्री मैनेजर के रूप में नियुक्त किया। और अमिताभ बागची कौन है ये, आर्मी डिजाइन एक्सीलेंस अवार्ड से हाल ही में इन्हें सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि 21 राज्यों के प्रगतिशील किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए पुरस्कार का नाम बताइए। तो हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 21 राज्यों के प्रगतिशील किसानों को कृषि कर्मण नामक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे 2020 का ग्लोबल चाइल्ड अवार्ड दिया जाएगा। तो सही उत्तर है हाल ही में सुचिता सतीश को 2020 का ग्लोबल चाइल्ड अवार्ड दिया गया। अगला प्रश्न कि हाल ही में किसे नित्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सही उत्तर है हाल ही में प्रियदर्शनी गोविंद को नित्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, हाल ही में हेस्टिंग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस का खिताब किसने जीता। तो सही उत्तर है हाल ही में इसे जीत लिया है पी मंगेश चंद्रन ने। कौन सा पुरस्कार, हेस्टिंग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस का खिताब। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कि हाल ही में किसे ब्रिटेन के प्रसिद्ध कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड 2019 मिला है। तो सही उत्तर है हाल ही में जसविंदर बिल्लन को ब्रिटेन के प्रसिद्ध कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, हाल ही में देश के पहले बाल विवाह निरस्त करने वाली महिला को राष्ट्रीय स्वयं सिद्ध पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सही उत्तर है डॉक्टर कृति भारती, इनको सम्मानित किया गया देश की पहली बाल विवाह निरस्त करने वाली महिला राष्ट्रीय स्वयं सिद्ध पुरस्कार से। अगला प्रश्न कि हाल ही में किसे पहले एम वेंकैया नायडू राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सही उत्तर है हाल ही में एम स्वामीनाथन और डॉक्टर मुनिरत्नम को सम्मानित किया गया पहले एम वेंकैया नायडू पुरस्कार से। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कि हाल ही में किसे बीसीसीआई के पॉली उमिरगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सही उत्तर है हाल ही में भारतीय बॉलर जसप्रीत बुमराह को बीसीसीआई की पॉली उमरा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पॉली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया जसप्रीत बुमराह को। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कि हाल ही में किसे भारतीय मूर्ति के छात्र ग्लोबल चाइल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपको बता दूं कि ईश्वर शर्मा जो कि भारतीय मूल के हैं, इन्हें हाल ही में ग्लोबल चाइल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, हाल ही में किसे मर्क यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। तो यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2019 से हाल ही में साक्य सिंह सेन को सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है साक्य सिंह सेन, इनको यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2019 से हाल ही में सम्मानित किया गया। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि हाल ही में सानिया मिर्जा ने किसके साथ मिलकर होवार्ड इंटरनेशनल युगल खिताब जीत लिया है। तो सही उत्तर है नादिया किचनोक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि हाल ही में किसे ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया नामक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सही उत्तर है हाल ही में किरण मौजूमदार को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया नामक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कि हाल ही में 2020 के लिए ICSI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया। तो सही उत्तर है हाल ही में इंदु जैन को 2020 के लिए ICSI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 किसने प्रदान किया। तो हाल ही में हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 जो है ये प्रदान किया गया उनकी वीरता के लिए। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे सिस्को यूथ लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये सारे अवार्ड वर्ष 2020 के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सही उत्तर है हाल ही में प्रिय प्रकाश को सिस्को यूथ लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कि हाल ही में किसने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 जीत लिया है। तो सही उत्तर है कुमार मुन्नन सिंह ने जीत लिया है कौन सा पुरस्कार, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020। अब आपके लिए आज का क्विज का प्रश्न है, आप मुझे बताएंगे कि अब तक कितने व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, यानी 2020 तक कितने व्यक्तियों को भारत रत्न मिल चुका है, 45, 46, 47 या 48। अब आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, मेरे जो सब्सक्राइबर है अगर वो लोग इस मैगजीन को डाउनलोड करते हैं या परचेज करते हैं तो उनको 60% का ऑफ मिलेगा। मेरे सब्सक्राइबर के लिए स्पेशल खुशखबरी है कि उनको 60% का ऑफ मिलेगा अगर आप लोग इस वीडियो के थ्रू जो है उसे डाउनलोड करते हैं।
दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं जल्द ही लौटूंगा नई वीडियो नई नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।